दोस्तों जोहार। अभी मैं गांव ईटागढ़ में आया हूं और यह क्षेत्र है गम्हरिया ब्लॉक का सरायकेला क्षेत्र। ये देखिए, ये गांव ईटागढ़ है और यहाँ एक बहुत बड़ी धांधली चल रही है। यहाँ सोनरेखा परियोजना के तहत गांजिया बराज की जो के तहत यहाँ कैनाल आप देख रहे हैं, ये कैनाल है। ये कैनाल गांजिया बराज से होते हुए ये लगातार आ रही है। लेकिन आज जो है, जहाँ तक आपको झारखंड में बताया गया है, कुर्मियों की जमीनों को, आदिवासियों की जमीनों को सदियों से लूटा जाता है सरकारी तंत्र के द्वारा। आज एक बहुत बड़ा यहाँ पर घपला हो रहा है इस ईटागढ़ गांव में। यहाँ कुछ खातियानियों को पहले बातचीत के लिए बोला जाता है कि आप डेवलपमेंट के लिए, कैनाल के लिए कुछ रास्ते दें अपनी जमीन से। यहाँ के लोग, इस गांव के भोले भाले लोग, यहाँ के महतो समुदाय के लोग अपनी जमीन को, जो यहाँ खेती करते थे, आप देख रहे हैं यहाँ पर खेती करते थे वर्षों से, यहाँ अपनी खेती बाड़ी करके अपनी फसल उगाते थे। ये आप जो ये जमीन देख रहे हैं, इसमें सारा कुछ आज से महीने भर पहले, 2 महीने पहले यहाँ पर खेती होता था। लेकिन आज जो है ये गांजिया बराज सोनरेखा बहुउद्देशीय योजना जो कैनाल बना रही है, ये कैनाल के नाम पे, विकास के नाम पे इन लोगों से को लालच दिया जाता है कि यहाँ से कैनाल से 20 से 25 फीट की आपसे ज़मीन ली जाएगी। लेकिन आज जो है ये गांजिया बराज की जो ये टीम है, ये करीब करीब, ये आप देखिए, किसी तरीके से 100 फीट की ज़मीन इनकी लूट ली, इनकी छीन ली। और आज वो अवैध तरीके से इनके ज़मीनों को, जो यहाँ पर कल को खेती करते थे, ये खेती को तो पूरा तबाह करके यहाँ पर अपना सामान जबरदस्ती रख लिया। यह देखिए, यहाँ बड़ा बड़े रूम बना लिए गए हैं। यहाँ प्रोजेक्ट के यहाँ सुपरवाइजर है, मैं उनसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम हुआ? हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? आपने ज़मीन जो यहाँ इन लोगों का छीना है, ये ज़मीन जो आपने लिया है, क्यों लिया है? आपसे बात की थी, इन लोगों से बात की थी आप किस तरीके से? कुछ नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? आपको ज़मीन दिया गया था 20 से 25 फीट, 30 फीट के लिए, लेकिन आपने जो 100 फीट जमीन ले लिया है। इन लोगों का, गांव वालों का, सीधे साधे गांव वालों का क्या कहना है आपको? ये रूम जो आप बनाया है, ये सब रूम किससे पूछ के बनाया है? ये प्रोजेक्ट सुपरवाइजर अपने को कहते हैं, आज इंजीनियर को बुलाया गया था, लेकिन जो है कोई नहीं। आपका नाम बता दीजिए कम से कम। कुछ बोलना ही नहीं। तो गांव वालों से आप पूछ करके ये जमीन को आपने कब्जा कर लिया, इनकी फसलों को बर्बाद करके। आज यहाँ पर रॉड, अपने जो ट्रैक्टर गाड़ियां रखे हैं, किसने रखे? ये जो बड़ा भवन बनाया गया, किससे पूछ के बनाया है? कोई जवाब नहीं है ये प्रोजेक्ट से आपके पास। यही है कुर्मियों का हाल और यहाँ के आदिवासियों का हाल झारखंड में। इन लोगों की जमीनों को जबरदस्ती करके छीन लिया जाता है आज जो है सरकारी तंत्र के द्वारा। लेकिन आज जब बातचीत की जाती है तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं रहता है। गांव के इस जमीन के मालिक हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आपका क्या नाम हुआ? नेत्रमोहन महतो। नेत्रमोहन जी, क्या मामला है, आप बताइए। मामला ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहा है, फार्म हाउस एक बन रहा है कैनाल से और सिंचाई के लिए चल रहा है, तो उसमें अब देखिए प्रोजेक्ट साहब भागने लगे हैं। देखिए, जब जब बातचीत की बात आई तो भागने लगे हैं। यही है हाल। हाँ नेता जी बोलिए। यहाँ पर बिना सूचना में ये लोग अपना घर और डेरा डाल दिया है और स्टॉकिस्ट कर रहा है सामान। वही पंप हाउस का ही सामान है, गिट्टी भी है, रोड भी है, गाड़ी भी है, सब रखे हुए हैं। लेकिन हम लोग जब बुला रहे हैं बात करने के लिए तो बोलता है एतवार है, नहीं आएंगे, प्रोजेक्ट में काम नहीं चल रहा है, हम लोग नहीं आएंगे। तो भाई किसान लोग जो है अपना क्षति करके, अपना ड्यूटी नगा करके इन लोग से बात करने आएगा। अपना ही ज़मीन इन लोग ले लिया है, अपना ही ज़मीन में इन लोग कब्जा कर रहा है और इस ज़मीन में हम ही लोग को अपना ड्यूटी नगा करके इनसे बात करना होगा। इन लोग एतवार के रोज़ अपना काम नहीं दे सकते हैं, यही मेरा कहना है। इन लोग क्यों नहीं बात करना चाहता है? पहले आपसे जो बात हुई थी गांजिया बराज टीम से या बहुत जो सोनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना वालों से, क्या बातचीत हुई थी? उस समय कहा गया था एक पंप हाउस बनेगा और यहाँ से जितना भी है 25 फीट से ज़्यादा और नहीं ज़मीन लिया जाएगा और उसमें हम लोग ज़्यादा काम नहीं करेंगे और 25 फीट के बाद वो ज़मीन आप ही का रहेगा, आपका सिंचाई रहेगा, यही बात हुई थी। 25 फीट कहाँ से लिया जाएगा बोले? वो कैनाल से। कैनाल से 25 फुट की दूरी, आज तो वो लगभग हमको लगता है 100-150 फीट ले लिया है। हाँ वो तो है, अभी अपना ये कर लिया है वो लोग, भूमि स्टॉक कर लिया है, मिट्टी स्टॉक कर लिया है, उसमें लेवल करके अपना स्टॉकिस्ट कर रहा है। लेकिन वो स्टॉकिस्ट करने वाला बात कभी हम लोग से नहीं किया था। यहाँ जो सामान स्टॉक रहेगा और उसके बाद
यहाँ ये जो खतियान वाला जो है, खतियान का जो भूमि धरा है, यहाँ पर 2 सिक्योरिटी रखा है, लेकिन एक भी सिक्योरिटी वो खतियान धरियों का नहीं रखा है। तो ये का बाहर से ये तो लेके आए? जमीन वाला नहीं है, हमारा गांव का ही होगा, लेकिन वो लोग इनको बोला है, उसमें और एक गाड़ी भी रखा है। हम लोग गाड़ी देना चाह रहे हैं, गाड़ी नहीं ले रहा है। मतलब जो एक ट्रैक्टर हम लोग इसमें भाड़ा में देना चाह रहे हैं, लेकिन भाड़ा में हम लोग का नहीं ले रहा है, जो कि हमारा ही जमीन में गाड़ी चल रहा है, हमारा ही जमीन में प्रोजेक्ट बन रहा है, क्यों नहीं हम लोग का गाड़ी लेगा। आप लोग के यही- यहाँ पर यही पहले बात है। खेती जो होता था, तब तो आप लोग खेती भी नहीं कर पा रहे होंगे? नहीं, इसमें कुछ जगह नहीं कर पा रहे हैं, करीब 5 बीघा जैसा जगह हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हम लोग का लॉस अगर हुआ है तो कम से कम नहीं भी तो 2 लाख रुपया का खेती हम लोग खत्म, 4 सीजन हम लोग का मार खाया है। इसी प्रोजेक्ट में 4 सीजन मार खाया। हम लोग बीच में एक सब्जी ढोने के लिए एक रोड बनाए थे अपना जमीन के ऊपर में, वो रोड को ही अपना रोड समझ के ये लोग काम कर रहा, पूरा गाड़ी आना जाना कर रहा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और लेकिन हम लोग का बात हम लोग से नहीं कर रहा है। एक और जमीन के मालिक हैं, इन्हीं के परिवार से। आपका क्या नाम हुआ? केदारनाथ महतो। तो आप लोगों ने जब जमीन दिया था, इन लोगों से बातचीत किया था, क्या आप लोगों से बोला था कि पूरा यहाँ पर रूम बनाएंगे, भवन बनाएंगे, यहाँ पर गिट्टी रखेंगे, बालू रखेंगे, रॉड रखेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। जो गिट्टी रखेंगे, रोड बनाएंगे जमीन के ऊपर। आप लोग का जमीन जो चाष हो रहा था, उस चाष को बर्बाद करके वो लोग अपना ले लिया कि हम लोग का किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ये जबरदस्ती ले लिया? हाँ, जबरदस्ती इन्फॉर्मेशन है नहीं है तो। अच्छा अच्छा, इसके लिए आप लोग को क्या कुछ मुआवजा मिला है? जो नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे भाड़ा उड़ा कुछ नहीं। पूरा बड़ा बड़ा घाट जो बनाया है, जो हम लोग का खेती होता था, उसके बावजूद जो हम लोग का खेती में फसल पैदा होता था, उसमें जो पैसा मिलता था वो भी बंद हो गया है। यह जो कॉन्ट्रैक्ट में दिए थे हम लोग खेती के लिए, वो खेती कर रही थे, तो लेकिन वो जो पैसा दे रहा था वो भी पैसा नहीं दे रहा है। कैसे देगा वो? बोलता तेरा तो आपका जो खेती है तो वो तो प्रोजेक्ट वाला ले लिया है, तो हम लोग कैसे पैसा देंगे आपको? मतलब देखिए, विकास के नाम पर ये लोग किस तरह से कुर्मियों को, महतो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। विकास के नाम पे, केनाल के नाम पे कि आप लोगों को सिंचाई का सुविधा देंगे, बहुत सारा बहुउद्देशीय परियोजना गांव वालों को मिलेगा, लेकिन किस तरह से मूर्ख बनाते हैं लालच में दे करके कि गांव का विकास होगा। आज जो है इनके पास, इनको ना तो पैसा मिला और इनको तो जमीन तो गई गई। तो अब आप लोग क्या करेंगे इसके बाद? नहीं, हम लोग प्रोजेक्ट बना रहा है कि अच्छा ही बात है, वो पानी उनी के लिए को कोई ये बात नहीं है, लेकिन बात क्यों नहीं करना चाह बात वो लोग प्रोजेक्ट इधर वाला आगे लोग बात क्यों नहीं करना चाहिए? हम लोग इसमें जमीन बात क्यों नहीं करना चाह रहा है, यही हम जमीन लोग का जानना है, क्यों नहीं बात करना चाह रहा है। अरे इसमें सोल्यूशन निकालना तो होगा इसको, नहीं तो ये प्रोजेक्ट बंद होगा, क्योंकि हम लोग इसको बंद करने जाएंगे। हमारा जमीन में इन लोग को रहने नहीं दिया जाएगा, इस तरह का हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। अगर इन लोग जल्दीबाजी में जल्दी बात करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो इन लोग का यहाँ से बंद कर देंगे हम लोग। हाँ, जितना इसका बोल रहा है केनाल का जमीन, वो भी भू अर्जन विभाग आए और अपना हम लोग को चिन्हित कर दे, जहाँ से डिमार्केशन होगा वो डिमार्केशन के उधर हम लोग नहीं जाएंगे। जहाँ हम लोग का अपना खतियानी जमीन है, वो जमीन हम लोग अपने पास रखेंगे। तो ये हाल है, ये बदहाली है झारखंड की। कुर्मियों की जमीनों को इस तरह से सरकार लालच दे करके लेती है, लेकिन इसके बाद जो है इनको किस तरह की कोई ना मुआवजा देती है, ना इनको इनके लिए किसी तरह के नौकरी की व्यवस्था करती है। धन्यवाद। मैं उपायुक्त महोदय और मंत्री जी सरायकेला के जो विधायक साहब हैं, आदरणीय चंपा सोरेन जी, मैं उनको भी एक निवेदन करूंगा कि इस पर संज्ञान ले। उपायुक्त महोदय से भी निवेदन करूंगा कि ये जो किस तरह की जो यहाँ ईटागढ़ गांव में इंजीनियर्स के द्वारा एक लापरवाही बरती जा रही है, उस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले। अब तक न्यूज, सच आपके सामने। दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।